नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 26 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। इनकी बर्थ डिटेल्स को आपके समक्ष रख देता हूं। 22 जुलाई 1995 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 9:26 और जन्म का जो स्थान है वो है बिहार। ये बैंक पीओ हैं, बताया गया है इनके बारे में, और जॉब कर रही हैं पिछले 1 वर्ष से। कहा गया है कि जहाँ पर नौकरी करती हैं वहाँ पर परेशानी आती है इनको। इनके जो कलीग्स हैं वो इनको जो है परेशान करते हैं, शत्रुवत व्यवहार करते हैं इनके साथ। तो ऑफिस में जहाँ पर ये काम करती हैं वहाँ पर इनके कलीग्स इनके साथ शत्रुता रखते हैं। सितंबर से स्वास्थ्य वगैरह खराब हुआ। उसके बाद से जब जॉब पर ये वापस गई तो फिर वहाँ पर इनको जो एचआर है वो इनको जॉब में नहीं लेना चाहती हैं। वो कहती हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो। तो बेसिकली जहाँ पर काम करती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है और अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि जॉब छोड़ने के लिए वहाँ से कहा जा रहा है। तो पूछती हैं कि क्या जो बैंक की नौकरी मैं कर रही हूँ क्या ये क्षेत्र मेरे लिए बढ़िया है कि नहीं, यदि नहीं है तो और किस क्षेत्र में मुझे ट्राई करना चाहिए। ये स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशान है। इनके बारे में बताया गया है कि आँखों की रोशनी कमती जा रही है, थोड़ी कम हो चुकी है और इसके साथ साथ जो है यूरिनरी प्रॉब्लम भी है इनको। तो वहाँ पर भी इनको कठिनाई आती है अपने काम को लंबे समय तक कंसिस्टेंसी के साथ करने में। तो ये जो स्वास्थ्य की दिक्कत है और जो ऑफिस में जो लोग इनके साथ शत्रुवत व्यवहार करते हैं उसको लेकर के ये लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। जानना चाहती हैं कि कुंडली में कुछ ऐसा योग है या क्यों ऐसा हो रहा है। उसको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जितनी भी हमारी क्षमता है उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सीधे इनकी कुंडली की तरफ चलते हैं। 11 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। ये कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न एवं वृषभ राशि की। लग्न कुंभ है, राशि वृषभ है। यहाँ पर कुंडली का मैं एक सार दे देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ओवरऑल कुंडली के एनालिसिस के बाद ये बातें कही जा रही है। जिनकी भी ये कुंडली है वो हाईली इंटेलिजेंट होंगी, बौद्धिक क्षमता बहुत ही बढ़िया होगी, हार्ड वर्किंग नेचर रहने वाला है इनका लाइफ टाइम। हमेशा ही अपने एफर्ट्स और अपने कर्मों के माध्यम से जीवन में बहुत तरक्की करेंगी। खास करके फाइनेंशियल स्थिति इनकी बहुत अच्छी दिखती है, यानी कि अमीर बनेंगी अपने कर्मों के माध्यम से। अपनी मेहनत से लाइफ में ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली हैं। कुंडली में ज़्यादातर जो ग्रह है ना वो ज्ञान की राशि में बैठे हुए हैं, तो एजुकेशन की तरफ इन्फ्लुएंस दिखता है। नॉलेज बहुत है इनके पास, ये भी दिखता है। करियर का स्वामी देखा जाए तो वो थोड़ा सा कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जिस वजह से अप्स एंड डाउन्स जीवन में ज़्यादा रहने वाले हैं करियर के मामले में। इसके अलावा समझें तो कुंडली में कई सारे जो ग्रह हैं ना वो रेट्रोग्रेड होकर के बैठे हुए, तो ये लाइफ में अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, उतार चढ़ाव को ये दर्शा रहा है। धन और ज्ञान के लिए कुंडली में स्थिति बढ़िया दिखती है। आने वाली दशाओं में भी ये नज़र आता है कि थोड़े उतार चढ़ाव बने रहेंगे लाइफ में। इनके जो कॉम्पिटिटर है ना या इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। मतलब उनकी जो पोजीशन है ना कुंडली में वो काफ़ी स्ट्रांग दिखती है। इस वजह से अगर वो इनको परेशान करना चाहेंगे तो वो अच्छा खासा इनको परेशान कर सकते हैं, यानी कि तगड़ा कॉम्पिटिटर होगा आपका। या यूं समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे शत्रुता रखता है, कोई आपसे बैर रखता है ना, तो आपसे वो ज़्यादा बलशाली होगा। जीते हारे कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि यही हार जाएंगी, यही जातिका हारेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस कुंडली, ये जिसकी भी कुंडली है, इसके साथ अगर कोई लड़ाई करता है, कोई कंपटीशन करता है, तो वो जो कॉम्पिटिटर है ना वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कुंडली में। संतान बढ़िया दिखती है। कुंडली मिलान, विवाह से पूर्व कुंडली मिलान कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विवाह के लिए आगे बढ़ें तो कंपैटिबिलिटी वगैरह पार्टनर के साथ बढ़िया रहेगी। कुछ सुझाव है प्रॉपर्टी और लाइफ में ग्रोथ के मामले में। प्रॉपर्टी के मामले में खास करके और लाइफ में कुछ ग्रोथ के मामले में अपने पार्टनर का सजेशन थोड़ा सोच समझ के इम्प्लीमेंट करिए।
उनका सजेशन, आपके लाइफ पार्टनर का सजेशन आपके प्रॉपर्टी के मामलों में और साथ ही साथ आपके ग्रोथ के मामलों में परेशानी ला सकता है, यानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उनका सजेशन आपके लिए हो सकता है, उनका ऐसा मोटिव ना हो, बट फिर भी तो मैरिज के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य की एक कुंडली होती है जिसको हम D27 चार्ट कहते हैं, सप्तविंशांश कुंडली। वहां पर शुक्र बहुत अफ्लिक्शन में है आपका, तो शुक्र से जुड़ी हुई परेशानियां जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन से जुड़ी परेशानी, आई साइट उससे जुड़ी परेशानी, किडनी से जुड़ी परेशानी, यानी शुक्र से जुड़ी परेशानी होने की संभावना जीवन में दिखती है। डायबिटीज वगैरह भी शुक्र के द्वारा ही देखे जाते हैं। आने वाले समय में करियर का ग्रोथ बढ़िया दिखता है। 2023 के मध्य से आपके करियर में बढ़िया ग्रोथ दिखता है और वहीं से विवाह के भी योग बनते हुए बेहतर तरीके से नजर आ रहे हैं। तो अभी जो लगभग 1.5 वर्ष का समय है ये आपको प्रॉब्लम देने वाला है, तो इस दौरान हिम्मत बनाए रखें। आने वाला जो समय है वो आपके करियर के लिए बढ़िया दिखता है। विशेष रूप से हेल्थ का ध्यान तब भी आपको रखना है, हेल्थ का ध्यान तब भी आपको रखते हुए चलना है। अब आते हैं कुंडली की तरफ, और समझते हैं कि जितनी बातें मैंने बोली वो क्यों बोली। कुंडली में ग्रह एक एक करके समझेंगे कि कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं। लग्नेश जाकर के धन भाव में यहाँ पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं मीन राशि में, ज्ञान के लिए बढ़िया है यहाँ पर शनि का बैठना। घर परिवार वालों से सपोर्ट के लिए यहाँ पर शनि का बैठना बढ़िया माना जाएगा। फाइनेंस के लिए शनि का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। तो शनि की प्लेसमेंट कुंडली में बढ़िया नजर आ रही है। व्यय भी दिखता है, यहाँ से धन आएगा भी और धन खर्च भी होगा। हो सकता है अस्पताल पे खर्च हो, वो तो खैर कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी धन आता हुआ भी दिख रहा है और व्यय भी आपकी कुंडली में अच्छा खासा दिख रहा है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। शनि आपके अष्टम भाव को देखेंगे जहां पर 6 नंबर की राशि मंगल बैठा हुआ है। शनि मंगल परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, मेहनती बनाते हैं ये आपको। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि मेहनत से आपको, एफर्ट से आपको पैसा जरूर देंगे, लेकिन मेहनत, एफर्ट, संघर्ष दिखता है। शनि रेट्रो भी होकर, वक्री होकर के बैठा हुआ है। लाइफ में थोड़ा हार्डवर्क, थोड़ा कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेट्रोग्रेशन जहां पर भी आता है वो अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु की बात कर ली जाए, तीसरे भाव में यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। फाइटिंग एबिलिटी के लिए यहाँ पर केतु बढ़िया है। केतु मंगल की साइन में जाके बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि भी केतु के ऊपर पड़ रही है, तो ये फाइटिंग स्पिरिट आपको दे देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो फाइटिंग स्पिरिट के लिए यहाँ पर केतु का बैठना बढ़िया माना जाएगा। और जो मंगल का जो प्रभाव है इस केतु के ऊपर, ये कहीं ना कहीं आपको साहसी भी बनाता है। चंद्रमा की बात कर ली जाए, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं चौथे भाव में आकर के। अब देखिए कहने को तो चंद्रमा उच्च का है, लेकिन ये चंद्रमा आपको टेंशन ज्यादा देगा, फायदा से ज्यादा आपको टेंशन दे सकता है। प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, कभी भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें सोच समझ के खरीदें। और प्रॉपर्टी के मामलों में अपने पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, उसकी बात बहुत ज्यादा कंसिडर मत करें। नुकसान हो सकता है, भले ही उसका इंटेंशन सही हो, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी के मामले में अपने पार्टनर से सलाह लेंगी तो। और समझते हैं यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर जो है ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये भी दिखता है। चंद्रमा सीधे 10वें भाव को देख रहा है, तो कॉम्पिटिटर आपके करियर में आपको परेशानी, आपके मेंटल हेल्थ को परेशान करने वाले हों, ये नजर आ रहा है आपकी कुंडली से, क्योंकि चंद्रमा ही आपके शत्रु भाव का स्वामी है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के पंचम भाव की तरफ चलते हैं। शुक्र एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और शुक्र बुध की युति यहाँ पर शिक्षा के लिए, प्रेम संबंध के लिए, संतान के लिए बढ़िया नजर आ रही है। शुक्र बुध की युति शिक्षा के लिए, प्रेम संबंध के लिए, संतान से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं शुक्र और बुध जो यहाँ पर बैठे हैं, ये क्रिएटिविटी के लिए भी कुछ हद तक बढ़िया माने जाएंगे। इनकी दृष्टि जो पड़ेगी आय भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर, माफी चाहूंगा, आय भाव के ऊपर जो गेन्स होता है वहां पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो बढ़िया है आपके लिए, आपके फाइनेंस के लिए स्पेशली। यहाँ पर इन दोनों की जो युति हुई है इसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं कुंडली में, तो ये पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। अस्त का है, सूर्य की वजह से यहाँ पर अस्त के हैं, तो थोड़ी नेगेटिविटी आएगी इसके अंदर, तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो सलाह मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया और जो देता जा रहा हूं, उसको आपको अमल में जरूर लाना है। यहां पर समझने की और भी कोशिश करें तो आपका जो शुक्र है ना, वो योग कारक ग्रह है, बैठा भी है अच्छी जगह पर।
शुक्र योग कारक ग्रह है, बैठा भी है अच्छी जगह पर, तो ये बढ़िया है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। जब इसकी दशा वगैरह आएगी आपको ये शुक्र फायदा देने वाले होंगे करियर के मामले में, और लाइफ में ना ये आपको ग्रोथ देंगे। ग्रोथ का मतलब है आगे ले जाएंगे आपको, पुश करेंगे आपको सफलता की तरफ। वहीं बुध की बात की जाए तो बुध यहाँ पर पंचमेश तो है, लेकिन वो साथ ही साथ अष्टमेश भी बनते हैं, तो बुध सब बहुत अच्छा प्लैनेट इसमें नहीं है। वो स्वास्थ्य की परेशानी अपनी दशा में दे सकता है, और वो दे भी रहा है आपको। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य इस कुंडली में सप्तमेश है, आपका सप्तम भाव, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर। सप्तम भाव यानी आपका मैरिज। जाकर के सूर्य छठे भाव में कुंडली में बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि विवाह खराब ही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है सूर्य के ऊपर, ये काफी बढ़िया मानी जाएगी। एक छोटी सी सलाह है, कुंडली मिलान करके विवाह करें, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। कुंडली मिलान करके विवाह करें, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। आपके और आपके पति के बीच में जो आपस में कॉम्पैटिबिलिटी है, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बढ़िया दिख रही है लगन कुंडली से। क्या करना है? सिर्फ कुंडली मिलान, कोई पहले से उपाय नहीं करना है। जब विवाह करेंगे सामने वाले को जान लेंगे, थोड़ा समय लेंगे, कुंडली मिलान करवा लेंगे, और फिर उसके बाद हम विवाह के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य को देखें तो सूर्य यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, अगर सही से विवाह नहीं हुआ तो फिर ये सूर्य आपको वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े इस तरीके की चीजें देगा। लेकिन अगर सही से करते हैं तो ये इतना ज्यादा बुरा प्लेसमेंट नहीं है। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पर कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ। अब ध्यान से समझिए, करियर का स्वामी मंगल जाकर के कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है। इस वजह से करियर में अप्स एंड डाउन्स आपको रहेंगे, परेशानियां आपको रहेंगी। शनि मंगल की परस्पर दृष्टि के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा, यह आपको मेहनती हार्ड वर्किंग बनाता है। तो ये तो बढ़िया है कि आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन कुंडली में आप लेके आए हुए हो कि आपके करियर में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स या ब्रेक, अष्टम भाव ब्रेक का भी होता है, तो वो ब्रेक आपको जो है, ब्रेकेज, ब्रेक नहीं कहना चाहिए, ब्रेकेज कहना चाहिए, आपके करियर में आपको देखने को मिल सकता है। तो कुंडली में ऐसा आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो कुंडली में नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर चीजें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं करियर में ब्रेकेज वगैरह आपको दे सकते हैं। यहाँ से बैठ करके मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लाभ भाव, अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव, और अपनी 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव को देख करके तो ये आपको साहस जरूर देगा, लड़ने का सामर्थ्य भी देगा। मंगल की दृष्टि जो कुंडली के आय भाव के ऊपर जा रही है, आय में यानी अपने कर्म के माध्यम से आप आय भी अर्जित कर सकती हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और मंगल धन भाव को देख रहे हैं, तो धन के लिए भी ये बढ़िया है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इस कुंडली में मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है, लग्नेश का मित्र नहीं है। तो मंगल सिर्फ बढ़िया आपके साथ करेंगे ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। मंगल के अष्टम भाव में जाने की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। मंगल के अष्टम भाव में जाने की वजह से आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी आ सकती है। मंगल की दशा में, अंतरदशा में, उसका ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव को अब ध्यान से देखिए, पाप कर्तरी लग रहा है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ मंगल, इसको कहते हैं पाप कर्तरी। एक पापी ग्रह, एक क्रूर ग्रह है सूर्य, वो एक तरफ है, एक पापी ग्रह है मंगल, क्रूर भी है पापी भी है, वो अष्टम में। बीच में है आपका सप्तम भाव जो कि विवाह का है। पाप कर्तरी में विवाह का भाव जो है फंसा हुआ है। कुंडली मिलान करके अच्छे से मैरिज करेंगे, ये दोष भी वैसे ही कम हो जाएगा। कुंडली में कुछ अलग से करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हर चीज के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। राहु पे चलते हैं। राहु आपके भाग्य भाव में जाके बैठा हुआ है, बढ़िया दिख रहा है। ये राहु कहीं से भी बुरा नजर नहीं आ रहा है। ये राहु ज्ञान के लिए बढ़िया है, ये राहु भाग्य के लिए बढ़िया है। लेकिन राहु के साथ एक जो परेशानी है ना, वो ये है कि राहु स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता है। कितना भी बढ़िया राहु हो, राहु स्टेबिलिटी नहीं दर्शाता है कुंडली में। भाग्य में बैठा हुआ है, खूब भाग्य का साथ मिलेगा आपको। ये राहु देश विदेश की यात्राएं करवाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करवाएगा। ये राहु आपको विदेश की भी यात्राएं ये राहु दे सकता है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहु, जो आप चाहोगे ना कि मैं स्थायित्व, चाहे मैं 10,000 रुपए की नौकरी करूं, आप बोलोगे कि एक काम करती हूं, 10,000 रुपए की मेरी नौकरी लग जा रही है, मैं आराम से 2 टाइम का खाना खा रही हूं, मेरे लिए बहुत है। ये राहु नहीं होने देगा, वो भी ये राहु नहीं होने देगा, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी पसंद है ही नहीं। तो यहां पर जो राहु बैठे हुए हैं, ये हर चीज के लिए बढ़िया है, लेकिन स्टेबिलिटी को छोड़ के।
यहाँ से बैठ करके राहु लगन को देख रहे हैं और कुंडली के पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो बुद्धि को ये बढ़ाने वाला होगा, ज्ञान आपको देने वाला होगा, बुद्धि देने वाला होगा, लेकिन भाग्य में अप्स एंड डाउन्स और अपनी दशा में स्टेबिलिटी को ये कमजोर कर देगा। जुपिटर की बात करते हैं, बृहस्पति की हम बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपका 10वें भाव में रेट्रो वक्री होकर के बैठा हुआ है मंगल की राशि में। इस कुंडली में बृहस्पति को समझे तो धन देने वाला ग्रह है। वो हर प्रकार से जो बृहस्पति है ना, वही इस कुंडली का धन देने वाला ग्रह है, क्योंकि लाभेश भी वही है और धनेश भी वही है। 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। आप मेहनत करिए, कर्म करिए, अपना कर्म करते रहिए। ये बृहस्पति आज नहीं तो कल आपको धनवान बना के छोड़ेगा, इसमें कहीं कोई सेकेंड थॉट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस बात में। तो यहाँ पर जो बृहस्पति बैठा हुआ है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इवन जो बैंकिंग में है आप, उन सभी चीज़ों में, ज्ञान देने के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में ये बृहस्पति आपको लाभ करवाने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है धन के लिए बढ़िया है। गज केसरी योग भी कुछ हद तक यहाँ पर बन रहा है। देखिए इस कुंडली में गज केसरी योग ना वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये गज केसरी योग धन के मामले में बढ़िया है। फाइनेंस के लिए ये गज केसरी योग बढ़िया है, उसके अलावा ये किसी भी चीज के लिए बढ़िया नहीं है। गुरु की दृष्टि कुंडली के 6वें भाव के ऊपर पड़ेगी। जैसा मैंने कहा था कि सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि बढ़िया है आपके मैरिटल लाइफ के लिए। दशाओं की हम बात कर रहे थे, दशा फिलहाल आपको राहु की चल रही। अब सबसे बड़ी जो जो कुंडली का जो जड़ है ना, वो यहीं पे आया। दशा राहु के लेके बैठे हैं आप। राहु आपके 9th में बैठा है। बुरा ग्रह नहीं है राहु, लेकिन वो राहु स्टेबिलिटी आपको नहीं दे सकता है, भले उस कितने भी साल की दशा हो उसकी। वो राहु अभी आपको बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। 16 नवंबर 2029 तक आपको रहने वाला है। तो अभी अच्छा खासा समय राहु की दशा में बाकी है। राहु में बुध की आपको अंतरदशा चल रही है, जो कि 18 मई 2022 तक रहने वाली है। बुध आपका पंचमेश तो है, लेकिन साथ ही साथ अष्टमेश भी है। हेल्थ में ये प्रॉब्लम आपको दे ही रहा है। इसके बाद आपको राहु में केतु की अंतरदशा आएगी। वहां पर लाइफ में कई चीज़ों में बदलाव, स्टेबिलिटी में परेशानी वो देखने को मिलने वाला है आपको। करियर में इतनी परेशानी नज़र नहीं आती है इस दौरान, लेकिन फिर भी आपका जो अच्छा समय है करियर के लिहाज से वो जून 2023 के बाद नजर आ रहा है, जब आपको शुक्र की अंतर्दशा लगेगी तब। प्रश्न ले लेते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं। ऑफिस में जो कार्य करती हूँ तो लोग मुझसे शत्रुवत व्यवहार करते हैं, जो भी साथ में काम करने वाले लोग हैं वो। इन्होंने बोला कि बड़े बुजुर्ग जो हैं ऑफिस में वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, बट जो बाकी के कलीग्स हैं ना, वो परेशान करते हैं। देखिए कुंडली का जो 6ठा भाव होता है ना, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, ये होता है वो वर्क प्लेस जहाँ पे आप जॉब करते हो, जॉब का वो भाव है उसका। और वही भाव जो है वो शत्रु का भी है। उसका स्वामी उच्च का होके बैठा हुआ है, आपके 10वें भाव को देख रहा है। ओवरऑल आपकी कुंडली में ये परेशानी नजर आती है। दशा वैसे भी सहयोगी नहीं है, बुद्ध की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए राहु बुरा है, ग्रोथ के लिए राहु बिल्कुल बुरा नहीं है। इसी दशा में आप काफ़ी अच्छा करने वाली हैं। तो दशा थोड़ी बदलेगी तो चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। तो जून 2023 तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उसके पहले भी मई से भी इस वर्ष से बढ़िया दिखता है, बट फिर भी शुक्र की दशा थोड़ी ज़्यादा बेहतर दिखती है। इन्होंने आगे बोला है कि सितंबर 2021 में स्वास्थ्य खराब हुई, तो उस समय ऑफिस से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया, और अब जो ऑफिस में लोग हैं वो जॉब नहीं करने दे रहे हैं और जॉब छोड़ने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये जानना चाहती हैं क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 20 जनवरी से अभी जो चल रहा है ना, 20 जनवरी 2022 से जॉब से जुड़े चीज़ों में थोड़े समय के लिए ही सही फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप जॉब कर भी लेंगी तो बाकी चीज़ें क्या नॉर्मल हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता है। फिर भी 20 जनवरी 2022 से समय थोड़ा सा बेहतर है। उस बुरे समय में भी थोड़ा सा समय बेहतर है, आप ट्राई कर सकती हैं, लेकिन वहाँ स्थिति नहीं सुधरेगी, ऐसा ही दिख रहा है अभी। इसके बाद इन्होंने पूछा है, हाँ समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। देखिए मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे तैसे करके आपकी नौकरी लग भी जाती है, आप जॉब ज्वाइन कर भी लेते हो, तो भी वहाँ जो बर्ताव है लोगों का वो वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो सुकून से आप वहाँ जॉब नहीं कर पाओगे इस पीरियड में।
उसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या बैंक जॉब मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं जॉब में, क्या मैं किसी और फील्ड में ट्राई करूं। देखिए, बैंक जॉब इतना बुरा नहीं है आपके लिए, आप फाइनेंस से जुड़ सकती हैं, आपकी कुंडली में इतनी परेशानी नहीं है कि आप फाइनेंस से नहीं जुड़ सकती हैं। दशा का इसमें मेजर रोल है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। बैंक से भी दूसरा जो अच्छा क्षेत्र है वो टीचिंग से जुड़ा हुआ है, कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष अच्छा है आपके लिए। ज़मीन से जुड़ना, ज़मीन से जुड़ा कारोबार करना बढ़िया है आपके लिए। इंश्योरेंस से जुड़ा कारोबार, रिसर्च से जुड़ा काम बढ़िया है आपके लिए। पेट्रोल ऑयल से जुड़ा काम बढ़िया है आपके लिए। अब डेफिनेटली बात है, अब हर व्यक्ति पेट्रोल ऑयल का काम थोड़ी ना कर पाएगा। हर व्यक्ति पेट्रोल ऑयल का काम थोड़ी ना कर पाएगा। आप 26 साल की हैं, आप पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँची हैं, तो अभी जिस क्षेत्र में आप हैं वो इतना बुरा नहीं है, ये समय की मार कहना ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आप शांति पसंद जॉब करना चाहें, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं, अगर आप, चूँकि आप प्राइवेट जॉब में ही कर रही हैं, फिर आप कहीं और जाएंगी, फिर कहीं और जाएंगी, तो वो शायद परेशानी लगी रह सकती है आपकी लाइफ में। तो टीचिंग के फील्ड से जुड़ सकती हैं। ज्योतिष पसंद है तो ज्योतिष से जुड़ जाइए, नहीं तो जो भी फील्ड आपको पसंद है ना, उसमें टीचिंग से आप जुड़ सकती हैं, रिसर्च से जुड़ सकती हैं। आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे को सलाह देना, अपनी वाणी का इस्तेमाल करना, इससे जुड़ा हुआ अगर आप काम करती हैं, यकीन मानिए आपको सुकून भी मिलेगा और आपको अच्छा भी फील होगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकती हैं, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि दशा का मेजर रोल है इसमें। क्या बैंकिंग जॉब पूरी तरह से ख़राब है आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं किसी और फील्ड में ट्राई करूँ? देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने उतने सारे फील्ड्स के नाम बता दिए कि रिसर्च, अकल्ट, टीचिंग, माइनिंग, इंश्योरेंस, पेट्रोल, ऑयल, इन सब क्षेत्र में आप जुड़ सकती हैं। आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन बेसिकली ये वक्त की मार कहना ज़्यादा सही है आपके लिए। आप स्वास्थ्य को लेकर के बोल रही हैं कि आँखों की रोशनी को लेकर के परेशान हूँ, यूरिनरी प्रॉब्लम भी है इनको, शुक्र की वजह से है। एक मैंने पहले भी बोला था, D27 एक कुंडली होती है, सप्तविंशाम कुंडली होती है। वहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है, बट वहाँ से क्लियरली दिख जाता है कि वीनस से जुड़े जो डिजीजेज हैं वो होने की संभावना ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य वाले कुंडली में ये दिख जाता है आपका। तो शुक्र को थोड़ा बेहतर करना जरूरी है आपके लिए। शुक्र को थोड़ा बेहतर करके चलेंगी तो बढ़िया है। और शुक्र की जब दशा आएगी, तब मैंने एक लाइन कही थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि वो दशा आपके ग्रोथ के लिए बढ़िया दिखती है, बट हेल्थ में तब भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कुंडली के अनुसार बताएं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि कुंडली में पर्याप्त कारण मौजूद है। जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे पर्याप्त कारण मौजूद हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप बहुत पैसे वाले बनेंगी, बहुत नाम पैसा होगा। खास करके पैसे को लेकर के मैंने बार बार बोला कि आपके पास ज्ञान है और आपके पास धन भी होगा आने वाले समय में। तो मैं उस बात पर अभी भी कायम हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बात मैं बदलने वाला हूँ। दशा जो है अभी ऐसी चल रही है कि जिसमें आपको फील हो रहा होगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रही, कहीं सही तो नहीं कर रही। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भले ही आप किसी भी काम से जुड़े रहें, यदि आप अपना कर्म करते रहती हैं, ध्यान रखिएगा, अपना कर्म करते रहती हैं, खूब सारा पैसा आपके पास रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कुंडली ये जरूर बताती है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं। वक्रत्व का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इसको आप इधर नेगेटिव वे में लीजिए, इधर पॉजिटिव वे में लीजिए, वो आपके ऊपर है। बट यस, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी आपकी लाइफ में, ये दिखता है आपके चार्ट में। इसके बाद ये कहती हैं कि क्या करूं कि परेशानियां कम हो जाए लाइफ में। आएंगे हम आखिर में उपाय के ऊपर। डिविजनल चार्ट की तरफ चलते हैं, नवांशा वगैरह भी समझते हैं। नवमांश कुंडली आपके वैवाहिक सुख के लिए और ग्रहों के बलाबल के लिए देखते हैं हम। तो वहाँ पर अगर समझा जाए तो कुंडली मिलान करके विवाह करना ज़रूरी दिखता है, क्योंकि D9 चार्ट में कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी सी ज़रूर कमज़ोर नज़र आ रही है कंपैटिबिलिटी। तो इसका ध्यान रखेंगे, कुंडली मिलान ज़रूर करेंगे विवाह से पूर्व। अगर ये चीज़ें करते हैं तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। करियर का चार्ट है D10 चार्ट, वहाँ पर समझें तो जो बात आपके D1 चार्ट से दिखती है कि जहाँ पर मैं काम करूँगी वहाँ पर लोग मेरे से शत्रुवत व्यवहार करेंगे, ये सेम चीज़ आपके दशांशा चार्ट में क्लियर कट दिखता है। क्लियर कट ये
दिखता है आपके दशांशा चार्ट में भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ये चीज़ें आपको लाइफ में आगे भी मिलेंगी। चूंकि दशा अभी खराब है तो ये परेशानियां बढ़ चढ़ के आपको मिल रही हैं। ऐसा नहीं होता, देखिए कुंडली तो यही रहने वाली है ना। आप कई बार कहते होंगे कि लाइफ में अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, वो क्या समय था, मेरे लाइफ का 5 साल बहुत अच्छा गया, 10 साल बहुत अच्छा गया, अभी मैं 2 साल से दुखी हूँ या मैं 5 साल से जो दुखी हूँ। आप समझो, कुंडली तो वही है आपकी, कुंडली रिमेन्स द सेम। बदलता क्या है? दशा। तो दशा का खेल है। इसी वजह से अभी चूंकि दशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, इस वजह से आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है। बट 1.5 साल के बाद जब राहु में वीनस आएगा, मुझे उम्मीद है करियर के मामले में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा जैसा मैंने करियर के बारे में आपको बताया, D10 बिल्कुल वैसा ही कह रहा है कि करियर में आप अच्छा करेंगी। लोग आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, या यूँ कहें कि शत्रु जो है ना वहाँ भी आपके माथे पे आके बैठे हुए हैं D10 में। तो ये चीज़ें दिख रही है आपके D10 चार्ट से। तो इसको आपको थोड़ा सा टैकल करना है। और अभी थोड़ा ज़्यादा वो परेशान करेंगे, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये चीज़ें थोड़ी सी डाउन होती चली जाएंगी। कुछ उपाय दे देता हूँ आपको जिससे मेंटल बूस्टअप मिलेगा, और हेल्थ के मामले में मुझे उम्मीद है आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए 108 बार प्रतिदिन। सात्विक रहिए, बढ़िया रहेगा। पक्षियों को रोज़ दाना डालें, बाजरा वगैरह आता है, सतनाजा भी आता है, जो भी संभव हो, बाजरा इजीली मिल जाता है, आप बाजरा वगैरह पक्षियों को डाल दिया करें। डेली करना है इस उपाय को, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको एक दिनचर्या का पार्ट ही बना लें प्रतिदिन करने का। शुक्रवार के शुक्रवार किसी मंदिर में जा करके, ऐसा मंदिर जहाँ पर माँ लक्ष्मी हो, कि अगर नहीं है माँ लक्ष्मी की मूर्ति तो चाहे किसी भी देवी की मूर्ति हो, वहाँ पर प्रसाद चढ़ा दीजिए, उनके आगे नमन कीजिए, प्रणाम करिए कि हे माँ, मेरी जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो हर शुक्रवार को आपको करना है। शुक्र का दान नहीं करना है। आई रिपीट, शुक्रवार को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, माता रानी के आगे प्रणाम कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के आगे प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन शुक्र की वस्तुओं का दान नहीं करना है। तो ये कुछ उपाय हैं, बहुत सरल से उपाय हैं आपके लिए। इन उपायों को कीजिए। लाल रंग से परहेज कीजिए, नारंगी रंग से परहेज कीजिए, आपके लिए वो रंग ज़्यादा बेहतर नहीं है। चलिए, तो ये था इस 26 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।